कराची के अमन व अमान की बहाली में एक शख्सियत ने बहुत ही मरकज़ी किरदार अदा किया। उस वक्त जब शहर के अंदर रोज़ाना लाशें गिर रही थीं और ईदी की एम्बुलेंसेस के पास सारी लाशें उठाने के लिए इतने वसाइल भी दस्तयाब नहीं थे, ये इस शहर की सूरत हाल थी। उस शख्स का नाम है मुस्तफ़ा कमाल, जिसने आके इस शहर में आवाज़ उठाई कि इस शहर में अमन को बहाल करना है, जो माजी की तलखियाँ गलतियाँ उनको दफन करना है और वो पढ़ा लिखा नौजवान जो इस शहर की पहचान था उसको वापस लेकर आना है। तो MQM के मरकज़ी रहनुमा इस वक्त हमारे साथ हैं। मुस्तफ़ा साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आपकी MQM से क्या तवक्कुआत है? आप MQM हिस्सों में नहीं बटी हुई, बल्कि आप लोगों ने एक अच्छा काम यह किया है कि तंजीम इकट्ठी कर ली है। 2018 से क्या फ़र्क आएगा? जी इंशाल्लाह ताला हम अपना 2013 वाला खोया हुआ मैंडेट वापस लेंगे इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो। और उस 2013 का मैंडेट यह था कि शहर में 20 सीटें थीं, 20 में से हमने 17 सीटें जीती थी। अब आज 22 सीटें, तो हम इंशाल्लाह ताला इसी तरह की सीटें हम करेंगे, क्योंकि इसके पीछे एक लॉजिक है, मेरी ख्वाहिश नहीं है, इसके पीछे एक लॉजिक ये है कि 15 सालों से पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी है यहाँ पर। 15 सालों में पीपल्स पार्टी ने एक ऐसा काम नहीं किया कि जिससे वो शहर के लोगों के दिलों को जीत सके। बल्कि आज मैं अक्सर कहता हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पंजाब से जाकर इलेक्शन लड़ रहे हैं और वज़ीर आज़म के कैंडिडेट हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लाहौर में खड़े होकर ये नहीं कह सकते कि लाहौर वालों मुझे वोट दो, मैं लाहौर को कराची जैसा बना दूंगा। लोग जलसा गाह छोड़कर भाग जाएंगे, क्योंकि कराची में दुनिया चांद पर जा रही है और हमारे यहाँ गटर में गिरकर बच्चे गिर रहे हैं। दुनिया चांद पर जा रही है और हमारे यहाँ पीने का पानी हम खरीद कर पीते हैं, डिफेंस वाले भी पीते हैं और न्यू कराची वाले भी ये काम करते हैं। तो कोई ऐसा काम नहीं है 15 सालों में जहाँ पर पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी रही है, कोई ऐसा काम नहीं है जहाँ पर वो खड़े होकर कह सकें पूरे पाकिस्तान में कि भाई आप हमें वोट दो, हम सिंध जैसा कर देंगे। हम वो लोग हैं कि हमारे पास एक काम की लेगेसी है 2005 से 2010 की। मैं ये कह सकता हूँ कि भाई हमें कराची वाला दोबारा वोट दो, हम कराची को दोबारा 2005 से 2010 जैसा कर देंगे। नेमतुल्लाह ने और मुस्तफ़ा कमाल, आप दोनों ने बहुत अच्छा काम किया कराची में। एक मसला है जिसका हल मुझे अभी पता नहीं क्या निकलेगा। 2018 में 14 सीटें कौमी असम्बली की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती थी। अब जब मैं शहर के अंदर निकला हूँ तो मुझे लगता है PTI का वोटर 2018 की निस्बत ज़्यादा है, लेकिन उनके कैंडिडेट्स गायब हैं। अगर किसी का नाम पूछूं तो वो कहते हैं नाम बताया तो कल ये भी नहीं मिलेगा। तो इस दफ़ा मैच मुझे लगता है ज़रा फंस गया है, लेकिन एक पार्टी डिसएडवांटेज है। क्या बनेगा उसका? देखिए मैं समझता हूँ कि मैं अभी भी समझता हूँ कि PTI के साथ जो है वो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा जैसा हमारे साथ हो चुका है। बहुत हल्का हाथ है और हमने इस ये जो पार्टी है MQM, इसने 20-20 साल जो है वो ऑपरेशन जो है वो सहा है, लेकिन फिर उसको फेस करते थे। 93 की मैं अगर आपको मिसाल दूं कि हमें बाकायदा उस वक्त MNAs और MPs के इलेक्शन अलग अलग होते, तो बाकायदा जो है बुलाकर कहा जाता था कि भाई फला जगह से अपने बंदे विड्रॉ कर लो। तो पार्टी ने नेशनल असेंबली को बॉयकॉट कर दिया। वो जब बॉयकॉट किया तो पूरे शहर में जहाँ पर 1.5 लाख 2 लाख से लोग जीतते थे, वहाँ पर जो 3000 से ज़्यादा वोट नहीं पड़े। बॉयकॉट तो अभी भी आपने बल्दियाती में किया था। हाँ, लेकिन जो 6% वोट पड़े ना नदीम भाई, कहाँ आपके इस बॉयकॉट से जमात को फ़ायदा होगा? नहीं, जमात हम अगर जो है वो अगर बॉयकॉट नहीं करते, 2001 में भी हमने बॉयकॉट किया था, लेकिन हम 2005 में दोबारा आ गए। जमात अभी कुछ नहीं कर पा रही ना, 6% वोट है, जमात का वोट बढ़ा नहीं है। 2015 में जमात इस्लामी ने 2.5 लाख वोट लिए थे, जब कराची की आबादी 98 लाख थी। 2023 में जमात इस्लामी ने 4 लाख वोट लिए, जब कराची की आबादी जो है वो 1 करोड़ 60 लाख। और हमने 2015 में जब जमात इस्लामी ने 2.5 लाख वोट लिए थे, हमने 11 लाख 78 हज़ार वोट लिए थे। अभी तीनों पार्टीज की मिलाकर वोट भी हैं जो हैं वो 11 लाख नहीं। अच्छा, एक कमाल का काम आप कर रहे हैं, वो आप लोगों ने कहा कि आप शहबाज शरीफ को वोट देंगे प्राइम मिनिस्टरशिप का। 242 के ऊपर जो कौमी असम्बली की सीट है, वहाँ पर आप शहबाज शरीफ को वो सीट भी दे रहे हैं कि आपको मद्दे मुकाबल कोई खड़ा नहीं करेंगे। तो ये कोई मोहब्बत का इजहार है शहबाज शरीफ के लिए या कोई पार्ट ऑफ द बिगर अरेंजमेंट है? देखें, जब आप एक कोलिशन बनाते हैं या अरेंजमेंट करते हैं तो डेफिनेटली दोनों तरफ से बात होती है। अभी इसका फाइनल नहीं हुआ, कुछ चीज़ें तय होनी नून लीग वालों से तो हमें यही है कि इट्स डन डील। बाकी तफसीलात वो आपने सुबाई की सीट लेनी है उनसे, बाकी चीज़ें जी अगर वो ये करेंगे, 247 पर आपको रिलीफ देंगे। उन्होंने छोड़ना भी है नहीं, 247 उनका कोई स्टेक भी नहीं, उनका यहाँ भी नहीं। देखिए सीट हमारी है, ये हमने यहाँ पर बहुत मेहनत की हुई और MQM ट्रेडिशनली ये सीट जो है जीती है। शहबाज शरीफ यहाँ से लड़ रहे हैं 242 से।
हाँ, हम तो चाह रहे थे कि वो भी लड़ें और हम भी लड़ें, लेकिन ये चूंकि एक मफाहमत की फिजा है तो हम नहीं चाहते कि हमारा वोट जो आपने है मोहब्बत की है शहबाज शरीफ, अभी जो है मोहब्बत में थोड़ी सी कसर बाकी है, कर लेंगे थोड़ी सी और करेंगे। हाँ हाँ। तो अगर वो 242 से आए तो आप 247 पे जाएंगे? नहीं, मेरी दो जगह से नॉमिनेशन जो पार्टी ने डिसाइड करना है, दोनों जगहों से मेरी नॉमिनेशन है, तो देखते हैं क्या होता है। शहबाज शरीफ ने जीत के ये सीट खाली भी छोड़नी है। जी हाँ, डेफिनेटली, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सारे मराहिल गुफ्तगू में तय होने हैं। अगर वो खाली छोड़ते हैं तो आप दोबारा? जी, हम दोबारा मैं जाऊँगा इस पर इंशाल्लाह। आपकी तवक्को क्या है? नून लीग के साथ आपकी मोहब्बत इस दफ़ा प्री इलेक्शन ये एक नया फिनोमेना है, आप इलेक्शन से पहले सीट एडजस्टमेंट पे जा रहे हैं। नहीं भाई, इशूज़ हैं, देखिए हमें ये आप देख रहे हैं, हमने एक मंशूर जारी किया है कि जिसमें जिसका इंटीग्रल पार्ट ये है कि हम अब पाकिस्तान की आइन में 3 आइनी तरमीम चाहते हैं। जिस तरह वज़ीर आज़म वज़ीर आला के इख्तियारात डिपार्टमेंट्स आइन में लिखे हुए हैं, हम लोकल गवर्नमेंट के महकमे आइन में लिखवाना चाहते हैं। दूसरी, जिस तरह NFC अवार्ड में आप सूबों को पैसे देते हैं, हम अपने डिस्ट्रिक्ट के पैसे वहीं से NFC अवार्ड से चाहते हैं पूरे पाकिस्तान के। तीसरी बात हम ये चाहते हैं कि लोकल गवर्नमेंट, आप इलेक्शन ही नहीं कराते 5-5 साल तक। 2010 में मेरा टेन्योर ख़त्म हुआ, 2015 में आपने इलेक्शन कराया, 2020 में ख़त्म हुआ, 2023 में आपने जाकर इलेक्शन कराया। तो हम ये कहते हैं कि जब तक मुल्क में आइन में लिख दो ये वाली बात कि जब तक मुल्क में इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट नहीं है, जब तक मुल्क में जनरल इलेक्शन नहीं होना चाहिए। अब तीनों आइनी तरामीम आपको पाकिस्तान की कोई बड़ी पार्टियां चाहिए। पाकिस्तान की बड़ी पार्टियां 3 हैं, PMLN है, PTI है। क्या नून लीग ने इस पे एग्रीमेंट किया आपसे? PMLN है, PTI है और पीपल्स पार्टी है। PTI का भी कुछ पता नहीं चल रहा। पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब की बड़ी पार्टी अभी नहीं है, तो हमें हमारे पास ऑप्शन नहीं रह जाता। नून लीग ने आपसे कमिटमेंट दी है? बहुत हद तक, बहुत हद तक। क्या तहरीरी मुआहदा करेंगे बिफोर इलेक्शन? देखिए हम, हाँ, हो सकता है कि जब तहरीरी मुआहदा करें। बिल्कुल करें। आपकी क्या तवक्को, आइंदा वज़ीर आज़म कौन होगा? बोल, मुझे लगता है कि PMLN से होगा। PMLN से होगा, लेकिन देयर आर डाउट्स अबाउट नवाज शरीफ। लोग कह रहे हैं कि कोलिशन में कोई भी वज़ीर आज़म बन सकता है, तो इसलिए नवाज शरीफ का वज़ीर आज़म बनना लाजमी नहीं है। बोल, जिसने नहीं, मुझे लगता है PMLN से होगा। और मे बी सम नॉमिनी ऑफ नवाज शरीफ, कुड भी। हाँ, कुड भी। आप वोट करेंगे जो भी होगा? हाँ, हम तो PMLN से हमारा एग्रीमेंट है। एंड यू आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल? वेल, लगता है ऐसे ही। डेफिनेटली मैं इसमें शाई अवे नहीं करूँगा। हम इलेक्शन लड़ते हैं हुकूमत में जाने के लिए, डेस्क के बजाने के, ऑपोजिशन में बैठ के हम बेंचेस तो डेस्क तो नहीं बजाएंगे। और फिर ये कि ना कि हमने हर जुमे की बात जो है वो मस्जिद के बाहर मुजाहरा करना है, तो मैं तो बिल्कुल इसमें शाये हुए नहीं करता कि हाँ भाई, हम लोगों से वादे जो कर रहे हैं काम करने को, तो हुकूमत में जाके ही कर सकते हैं। अब हुकूमत में जाने, ये डिबेटेबल है कि हुकूमत में जाने के बाद आपने लेना क्या है। आज की MQ बड़ी क्लियर है, मेरे पास हिस्ट्री रही है कि 40 नुकाती एजेंडा, तो 50 नुकाती एजेंडा, अभी हमारे पास 1 पॉइंट एजेंडा है। हम अनकंडीशनल सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। आप हमें आइन में 3 तरमीम करके दे दें बस। एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लूँ, पीपल्स पार्टी 15 साल से तो मुसलसल हुकूमत में, वैसे 30-40 सालों में एक वो जाम साहब का दौर निकाल दे, एक वो मुशर्रफ दौर में वज़ीर आला आ गए थे, तो 2-3 उनके टर्म निकाल दे तो मोर और लेस हुकूमत में ही रहे। सही बात। इस दफ़ा पीपल्स पार्टी का क्या बनेगा? क्या सूबाई हुकूमत बरकरार रहेगी उनकी, सेम मेजोरिटी? मैं समझता हूँ कि जिस तरह से GDA और JUI और MQM ने एक आपस में अंडरस्टैंडिंग की है, हम सिंध में बहुत सारी जगहों पे सरप्राइज़ दे सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे पॉकेट्स हैं जहाँ पर अगर एक कैंडिडेट उतरे पीपल्स पार्टी के सामने, तो वहाँ पर हम सरप्राइज़ दे सकते हैं। पीपल्स पार्टी के पास कारकर्दगी नहीं है, पैसा है। वो कहते हैं हम इलेक्शन जो है वो लड़ना नहीं चाहते, हम इलेक्शन खरीदना चाहते हैं। तो खरीदने के लिए तो JUI, GDA, PMLN एंड MQM ये एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार नहीं खड़ा करेंगे। अंडरस्टैंडिंग ये है कि जिसका, हाँ बिल्कुल, जिसकी जहाँ पर अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है, इनग्रेस ज़्यादा है, हमारा ये एक सिंध से कितने वोट देते हैं आप इस अलायंस को, और कितने वोट देते हैं सूबाई असम्बली की सीटों की बात कर रहा हूँ पीपल्स पार्टी को? मुझे लगता है कि जो है वो हम इन तमाम कोalition को कराची हैदराबाद के अलावा जो है वो तकरीबन 25 से 30 सीटें जीतनी चाहिए। कराची हैदराबाद छोड़ के जी। अगर 25-30 कराची हैदराबाद छोड़ के जीते तो फिर आप मेजोरिटी में आ जाते हैं। जी, ये 2002 में हो चुका है ये वाला काम। तो यू आर एक्सपेक्टिंग द सेम थिंग? तो हम 3 दफ़ा देखें ये काम हुआ है। 1990 में एंटी पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट बनी, जाम सादिक साहब आए। 1997 में जो है वो लियाकत जतोई साहब आए, एंटी पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट बनी। 2002 के असेंबली में पहली दफ़ा खुद मौजूद था और वहाँ पर जो है एंटी पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट बनी। उसमें बड़ा चंक पीपल्स पार्टी के बाद जो है वो कराची हैदराबाद से MQM का रहता है। MQM अगर कराची हैदराबाद जीतती है, जो ये जीती चली आई है, और अंदरून सिंध से पगारा साहब, ये GDA और ये तमाम जो शिराजीज होते थे, महर होते थे, और ये तमाम रबाब रहीम साहब होते थे, और ये अभी JUI वहाँ पर बड़ा इनग्रेस कर रही है। ये अगर सारा चंक जो है वो 25 से 30 सीटों का बनता है तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक मुस्तफा। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया भाई, हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ। बहुत शुक्रिया। 8 फरवरी हो जाए दोबारा आपसे पूछेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।